आप देख रहे हैं समाचार 24 न्यूज़। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के किशनपुर गांव में आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें शहनवाज अली को भारतीय किसान यूनियन क्रांति में जिला उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं पर शहनवाज अली ने कहा कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी जी ने मुझे इस पद के लायक समझा और कहा कि मैं 24 घंटे भारतीय किसान यूनियन क्रांति में सभी साथियों के साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। और बताया कि हमारे गांव में काफ़ी समस्या हैं, गांव की समस्या कोई भी देख नहीं पा रहा था, इसलिए आज मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांति से जुड़ा हूं ताकि मैं गरीबों और किसानों की आवाज़ उठा सकूं। भगवानपुर से दानिश खान की खास रिपोर्ट। हमको सबको कहने के बाद आपका वो पैसा वापस आया, आ गया या नहीं आ गया? वो पैसा वापस आ गया। और आपके संगठन के सिवाय अगर कोई ये लड़ाई लड़ा हो तो मुझे बता दो, अगर क्रांति के सिवाय ये लड़ाई किसी दूसरे ने लड़ी हो। आज भी जो हमारी मांगे हैं, जिन लड़ाई को हम लड़ रहे, हमारी लड़ाई है एक प्रदेश एक नियम। भाई इस ये छोटा सा प्रदेश, इसमें 10-10 नियम, ऊपर पहाड़ में ऊपर कुछ और यहाँ कुछ, ऊपर 80% सब्सिडी है, यहाँ है नहीं। मूल निवास अस्थाई निवास, क्या मतलब है छोटे से प्रदेश में? सुगम और दुर्गम, इतने का आपका प्लाट नहीं जितने का नक्शा बनवाना पड़ रहा। आपका मोटरसाइकिल का 28-28 हजार का चालान, बिजली के बिल डेली बढ़ रहे, 35% सर्किल रेट बढ़ा दिया। पर ये नुकसान और ये सब जब तक हम सहते रहेंगे, जब तक बीच में वोट मांगने के लिए आ रहे हम लोग उनसे बस आंख मीच कर चलता, हमारे बीच में वो आकर पीठ थपथपा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। पूछते आप लोग हो नहीं क्यों? आप तो भाई पैसे वाले हो, आप तो जमीन बेचोगे देते रहोगे। आप अभी बिल, बिजली का बिल पहले 2 महीने में आया था 170 रुपए, वो जो मिनिमम हो, मिनिमम बिल 170 रुपए था, अब 1 महीने में आने लगा। किसी ने, आप लोगों ने, किसी ने बुद्धि तक काम सोचा कि 170 का आधा होना चाहिए अब 1 महीने में मिनिमम का, वो 170 ही और दुगना आ रहा। आप किसी ने आज तक बोल रहा? बताओ, बोल रहा क्या कोई? जरा सा तार में कहीं कट मिल गया 2 लाख का चालान कर जाओ। भाई चोर है हम, चोर है क्या? जब हमने कनेक्शन ले रखा है, अगर कट लग रहा है इसमें तो चोर हो गए क्या? जब हमने कनेक्शन ले रखा है और कोई हम तार में कट लगाकर बर्तन बना रहे हो, कोई फैक्ट्री चला रहे हो या कोई व्यापार कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो चोर है। जब हम अपने घर के लिए, अपने यूज के लिए बिजली, चाहे हम चलो भाई मजबूरी में चाहे कहीं कुछ भी है, अगर घर के लिए चला रहे तो वह चोरी होगी क्या? ये हमारा अपना देश है, क्या अपने देश में हम भूखे रहेंगे? या मेरे घर में अंधेरा रहेगा क्या? या अगर रोटी नहीं है तो मुझे रोटी है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। कानून बनाया, कानून का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजों की तरह हम फांसी लगा देंगे अगर हमारे से कोई गलती होगी। गलती तो विभाग से भी हो रही। भाई ये तो हेलमेट पर भी 1000 का चालान हो रहा, और फिर किसी का ये कह रहे हैं कि भाई एक्सीडेंट हो तो अगर हेलमेट लगा कर भी मर रहा तो पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पैसे से, अगर पैसे का दंड देकर अगर एक्सीडेंट कम हो रहे, ये तो 28-28 हजार का चालान कर रहे, अगर इससे दंड हो रहे तो ये किसान जो फांसी ले लेकर मर रहे, इन्हें 10 गुने पैसे दे दो इन्हें गन्ने के, ये भी मरने बंद हो जाएंगे। जब एक्सीडेंट पैसे देकर रुक सके तो किसान भी तो मरना रुक जाएंगे। पर हमारे साथ दोहराई, पर जब तक हम लोग मांगने के नहीं, भाई क्यों देगा कोई? तुम लोग हो पैसे वाले, तुम तो आदत पड़ रही, तुम्हें पड़ गई आदत, तुम्हें तो भाजपा वाला उसके पीछे रुक के तारते चल दिए। और ये पता नहीं कि तुम्हारी जो वोट की कीमत है ना, सबसे बड़ी कीमत किस चीज की हो? राजनीतिक, उसमें अगर राजनीतिक आदमी तुम्हारे से दबेगा तो किस लिए दबेगा? वोट की ताकत है, वोट की ताकत तुम्हारी रहेगी। वोट तुम दे दो ना दो, सरकार फिर भी ऊपर से बढ़कर आ रही। बता दो आप लोग बढ़ा रहे है क्या कोई हिस्सेदारी आप लोगों की सरकार में? तो फिर वो व्यवहार कितना कर लो, आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो देखो इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, एक मंच पर हम लोगों को आना पड़ेगा, और एक प्रदेश एक नियम। जो लोग आपके बीच में, पहली बात तो हमें हरिद्वार जिले में, इस उत्तराखंड में भाईचारा बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस और भाजपा के झंडे लगाओ ही ना, क्यों लगा रहे?
अपना जिसे जहां वोट देनी, या तो जिस आप वोट दे रहे चलो मैं भी दूंगा, मैं भी दूं आपके साथ। उस तक पूछो उनको भाई तू देगा क्या इस हरिद्वार जिले को, ये बता देगा क्या है। तू एक नियम एक प्रदेश लागू करवा दे सारे में। चलो जाने तो इसके बाद। नमस्कार, मैं हूं दानिश खान और आप देख रहे हैं समाचार 24 न्यूज। आज हम पहुंचे हैं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के किशनपुर गांव में, जहां पर हमारे साथ मौके पर मौजूद है सानू आजली जी। आज हम इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप सभी भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सर, आज जो यहाँ पे मीटिंग करी गई थी भारतीय किसान यूनियन क्रांति की, उसमें आपको क्या पद दिया गया है? उसमें मुझे जिला उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। क्या वजह रही कि आप भारतीय किसान यूनियन क्यों जुड़े, क्या वजह थी? देखो, भारतीय किसान यूनियन में जो जुड़ने की वजह है, एक तो गांव का विकास, और जिसकी सुनवाई कहीं तक नहीं हो पा रही थी, हमारे गांव के प्रधान तक नहीं कोई सुनवाई कर पा रहे थे। इस वजह से हमें भारतीय किसान यूनियन में जुड़ना पड़ा। क्या क्या समस्या आ रही थी गाँव में? गाँव में पानी की समस्या आ रही थी बहुत ज़्यादा, और किसानों की तो समझ आती परेशानी है, रास्तों की परेशानी है, निकटने बढ़ने में बहुत बड़ी परेशानी आ रही थी। जैसे कि आपको पद मिला है, तो आप उस पद में कितना काम करोगे? इस बस पे देखो, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की वो करेंगे, हम इसमें काम कराने की कर ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे। हमारे राष्ट्रीय कोषक विकास सैनी जी ने हमें अपने इस पद लायक समझा, हम उनका हार्दिक समाज। और क्या क्या समस्या आ रही गाँव की? गाँव की समस्या पानी की, और वैसे जो यहाँ की विधायक माननीय विधायक जी तो बस फिलहाल उनकी सत्ता नहीं है, बीजेपी की सत्ता है, इसलिए सारी हो गई। तो आपने किसी बारे में अवगत नहीं कराया कि गाँव में समस्या आ रही है, पानी की समस्या आ रही है? अवगत तो बहुत ज़्यादा सभी को करा चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो आप इसी पद पर लेकर आप भारतीय किसान यूनियन में क्रांति में ज्वाइनिंग हुए हो? फिलहाल इस किसान यूनियन में हम ज्वाइन इसलिए हुए हैं।